सत्या प्रकाश ग्रंथ नहीं होता तो ध्यान दीजिए आर्य समाज नहीं होती। स्वामी दयानंद जी से कहा गया, दयानंद आप जो हैं जोधपुर मत जाइए, लोग आपके ऊपर पत्थर फेंकेंगे, हिंसा करने वाले हैं। दयानंद को अपने ग्रंथ पर इतना विश्वास था, उन्होंने कहा कि मैं सत्या प्रकाश मैंने लिख दिया है, अब मेरी मृत्यु हो जाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। इतना सत्या प्रकाश से प्रेम था। दुनिया सारी घूम ली, कहीं पाया नहीं प्रकाश, दूर अंधेरा हुआ जब पढ़ा सत्या प्रकाश। धन्य है मेरे ऋषि दयानंद। बड़े बड़े अंग्रेजी लोग, अंग्रेज के जितने ज्ञानी लोग हैं, सत्या प्रकाश का अनुवाद नहीं कर पाते। वो पुस्तक का नाम देते हैं लाइट ऑफ ट्रूथ। ये तो सत्य का प्रकाश है। सत्या प्रकाश का ये अर्थ नहीं हो सकता लाइट ऑफ ट्रूथ। सत्य के अर्थ का प्रकाश तो केवल परमात्मा करता है, ऋषि लोग करते हैं। शास्त्रार्थ हो रहा था, ताराचरण कहने लगे कि यदि मैं शास्त्रार्थ में जीत जाऊंगा, ध्यान दीजिए दयानंद के मानने वाले आर्य समाजी, दयानंद को हम समझ नहीं पाए। कहने लगा कि स्वामी जी आप मेरे मत को स्वीकार करना, और यदि मैं शास्त्रार्थ करते हार जाऊंगा तो वैदिक धर्म को मैं स्वीकार कर लूंगा। ऋषि के सामने कौन व्यक्ति टिक सकता था? केवल 2-3 मिनट के प्रश्नोत्तर में ताराचरण निरुत्तर हो गया। जितने भी लोग थे वो जय जयकार करने लगे, स्वामी दयानंद की जय, स्वामी दयानंद की जय। दयानंद मना करते हैं मेरी जय जयकार मत करो। ताराचरण चरणों में गिर गया। धन्य है ऋषि की महानता। स्वामी जी उसको गले लगा लिए। दयानंद जी ने गले लगाए, और जब गले लगाया तो कहा, ताराचरण तुम्हारे अंदर विनम्रता है कि तुम कह रहे हो मैं हार गया, स्वीकार करते नहीं, नीचे नहीं मेरे साथ आओ, छाती लगाओ। काशी में हम गए तो वहां वितंडावाद हुआ, फिर दयानंद की जय जयकार कर। वहां एक ऋषि बड़ी गहरी बात कहते हैं कुकरेजा जी, और वो ये है, कहते दयानंद शास्त्रार्थ ये नहीं करता किसी को हराने के लिए, दयानंद शास्त्रार्थ करता है सत्य को जिताने के लिए। आज दयानंद की नहीं सत्य की जीत हुई है, दयानंद की जीत नहीं। यह है ऋषि दयानंद की खासियत। तो पंक्ति को पकड़िए, बर्फ का पत्थर इरादे कोड़ कर गलता रहा, धूप और रोशनी देकर सूरज ढलता रहा। गजब का अंदाज था ऋषि दयानंद तेरा, आंधियां चलती रही और दिया जलता रहा, और दिया जलता। गुरुकुल सम्मेलन हुआ, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी उस मंच पे थे, मैं भी उस मंच पर बैठा हुआ था। बहुत सुंदर बातें कही, एक बातें आज तक मुझे याद है। कहने लगे यदि स्वामी दयानंद जी नहीं होते तो स्वामी श्रद्धानंद नहीं होते, स्वामी श्रद्धानंद नहीं होते तो स्वामी रामदेव नहीं होते। ये गुरुकुल कांगड़ी के अंदर ये बात उन्होंने कही। और यहाँ अभी एक पत्रिका भी भेंट करेंगे आपको हम लोग अतिथियों को। एक हमारे साहित्यकार को हरियाणा गौरव से सम्मान किया खट्टर जी ने। तब एक बात आई, और वो घटना घटी है नरेंद्र मोदी जी के साथ, और वो जगह का नाम है न्यूयॉर्क, टाइम्स स्क्वायर। उस जगह पे न्यूयॉर्क में मैं गया हुआ हूँ। मोदी जी ने बड़ी प्यारी बात कही। भारत देश को लोग कहते थे ये सांप से बच्चे खेलते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे भारत देश के बच्चे सांप से नहीं अपितु कंप्यूटर के माउस से खेल रहे हैं। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या है। तो उन सब लोगों को नमन करते हैं जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। अब दोनों हाथ जोड़ेंगे क्योंकि हमारे 5 दिन की प्रवचन माला चल रही है। पहले है ऋग्वेद, ज्ञानवेद। ज्ञान को कर्म में लाना है, बोलिए यजुर्वेद। ज्ञान और कर्म आपके जीवन में आ गया तो अहंकार हो जाता है। अहंकार को नमस्कार में बदलने का नाम क्या है? सामवेद। तो दिल से बोलिए मेरे साथ, फिर समय के अनुसार हम वाणी को विराम देंगे। एक बार मैं बोलूंगा, आप सब दोहराइए। वरदाता वरदान मिले, सद्बुद्धि सद्ज्ञान मिले। गाइए
सद्बुद्धि ज्ञान के चक्षु खुल जाए, मन की कटुता मिट जाए, शिव संकल्प उठे मन में, दुर्गुण सारे धुल जाएं, संतापों से त्राण मिले, सद्बुद्धि सद्ज्ञान मिले, सद्बुद्धि सद्ज्ञान मिले, वरदाता वरदान मिले, सद्बुद्धि। अनेक लोग यहाँ बैठे, मुझे खुशी हुई। अनेक लोगों ने अपना नाम लिखवाया है कि हम नित्य ब्रह्म यज्ञ करें। टेंट की जरूरत नहीं, सामग्री की जरूरत नहीं, शास्त्री की जरूरत नहीं। आप संध्योपासना करते हैं तो दुनिया का महान यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। मैं रास्ते से निकल रहा था, दिल्ली की घटना। 3 दिन जब उसी रास्ते से मैं गुजरा, मैंने कहा आप क्या करते हो? तो भिखारी कहने लगा मैं भीख मांगता हूं। एक दिन मैंने देखा दोपहर को, मैंने कहा क्या बात है? ये देखिए, उन्होंने अपने कटोरा ऐसा रखा हुआ था, लोग भीख देते थे, 10 रुपया 5 रुपया कुछ डालते थे। तीसरे दिन मैंने देखा तो उस भिखारी ने अपने कटोरा को ऐसे कर दिया। मैंने कहा एक बात बताओ, ये कटोरा को तुम खुला रखते, 1 सिक्का 2 सिक्का लोग डाल देते, तुमने उल्टा क्यों कर रखा है? भिखारी ने बड़ी गहरी बात कही, शास्त्री जी मैंने अपनी दुकान बंद कर रखी है। मैं समझ नहीं पाया कि दुकान बंद कर रखी है, तुम तो भिखारी हो और तुमने दुकान बंद कर रखी है। बोले इसलिए। तो मैंने कहा आप कटोरा को रख देते, लोग 2 पैसे कम कुछ 2 रुपये दे डालते, क्या है? कहने लगा शास्त्री जी, बड़ी गहरी बात कह दिया उसने। कहा शास्त्री जी मैं कटोरा को ऐसे रखूंगा ना तो कुछ सिक्का डालेंगे तो मैं चैन की नींद सो नहीं सकता, इसीलिए मैं 1 से 2 बजे के बीच अपनी दुकान को बंद कर रखा है। मेरा निवेदन है आप लोगों से, सोते समय सो जाइए। राजीव दीक्षित जी एक कार्यक्रम में मेरे साथ थे। वो बड़ा वो कार्यक्रम, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 1 बजे चलते थे। मैंने कहा राजीव जी टाइम पे खाओ, टाइम पे सो। याद रखिए, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। जो आदमी ठीक से सो नहीं सकता वो ठीक से जी नहीं सकता। हर खुशी है लोगों के दामन में, हंसी के लिए कोई वक्त नहीं। बोलिए, आंखों में नींद पड़ी, सोने के लिए वक्त नहीं। थाली में रोटी पड़ी, खाने के लिए वक्त नहीं। और जिस मालिक ने जीवन दिया उस मालिक के लिए वक्त नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन होगा? तो भक्त भगवान से कह रहा है, नॉलेज ऋग्वेद, ज्ञान को कर्म में लाना बोलो क्या है? यजुर्वेद। तो भक्त भगवान से कहता है, दिल से कहिए, तेरी भक्ति टूटे ना, प्यार का नाता छूटे ना, दुख संकट कितने आए, तेरा दामन छूटे ना, जीवन पथ आसान मिले, सद्बुद्धि सद्ज्ञान मिले, जीवन सान मिले, सद्बुद्धि सद्ज्ञान मिले, वरदाता वरदान मिले, सद्बुद्धि। भगवान से प्रार्थना की गई प्रेरित बुद्धि की। एक लाला जी के पास एक नौकर था। नौकर ने कहा, लाला जी मैंने सपने में आपको देखा।
बोले आप क्या कर रहे थे? सपने में आप मुझे 500 रुपया दे रहे थे। तो लाला जी कहने लगे ठीक है, अगले महीने के वेतन में हम आपका 500 रुपया काट लेंगे। काटने की बुद्धि नहीं चाहिए, जोड़ने की बुद्धि चाहिए, प्रेरित बुद्धि चाहिए। नॉलेज ऋग्वेद, नॉलेज को एक्शन में लाना यजुर्वेद। अब कई प्रश्न मेरे पास आए हैं, बस थोड़े समय में उसको समाधान करके वाणी को विराम देते हैं। पति यदि पुण्य करता उसका फल पत्नी को मिलता, और पति यदि पाप कर्म करता उसका फल पत्नी को नहीं मिलता। सत्संग बहुत बड़ी बात होती है, ध्यान दीजिए। सत्संग सुनते सुनते आदमी संत बन जाता है। कितना विचित्र संयोग है। कोरोना से पहले एक यज्ञ हुआ पालम के अंदर, तो वहां आचार्य प्रद्युम्न महाराज जी बैठे थे। वहां भी 11 कुंड का यज्ञ कराया। और आज मुझे खुशी है कि केवल वहां तो एक दिन का यज्ञ हुआ, प्रेम नगर वासियों, आर्य समाज के लोगों, आपने 5 दिन 11 कुंड का यज्ञ किया। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी? नहीं तो लोग एक दिन में थक जाते हैं। सत्संग चल रहा है। आप जानते हैं एक डाकू उस जगह से गुजर रहा है, तो देखते क्या है, जहां वो तोता है वो बड़ा सुंदर बात कह रहा है। हे मित्र कैसे घर आ गए हो, हमें तो जैसे लगते नए हो। बैठो पधारो प्रिय मित्र आओ, वहां का दृष्टांत हमें सुनाओ। और गायत्री मंत्र बोल रहा है। उधर जब आदमी निकला, देखते हैं डाकू के अड्डे के पास में जब व्यक्ति गुजरा, तो वो बार बार कह रहा है दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, छोड़ो नहीं, बड़ा गोल्डन चांस है। आदमी बड़ा परेशान हो गया, कहने लगा दोनों जुड़वा भाई हैं, परंतु कारण क्या है? ये तो गायत्री मंत्र बोल रहा है, और ये जो है तोता है ये दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, छोड़ो नहीं, गोल्डन चांस है क्या? वहां पर बहुत सुंदर बात कहते हैं जयदीप जी, अहम मुनि नाम वचनम श्रुणोमि। मैं हर दिन मुनि का वचन सुनता हूं, और मेरा भाई अयम श्रृणोति यवनस्य वाक्यम, उस डाकू के वाक्य को सुनता है। नचास्य दोषो, उसका कोई दोष नहीं है। नच में गुणो वा संसर्गजा दोष गुणा भवंती। संग से ही आदमी अच्छा बनता है, कुसंग से बुरा बन जाता है। डाकू प्रवचन सुन रहा है। पति यदि पुण्य करता उसका फल पत्नी को मिलता है, और पति यदि पाप कर्म करता है फल पत्नी को नहीं मिलता। वो बड़ा परेशान हो गया, किसके लिए मैं हत्या कर रहा हूं, किसके लिए मैं डकैती कर रहा हूं, इसका फल मुझे ही मिलेगा। वो साधु के पास गया, बोले महात्मा जी क्या बात ठीक है? और मैं यदि कहूं सरलता के ढंग से, ये वाकई में विदुर का श्लोक है। एका पापानि कुरते फलम मुंगते महाजना। एक आदमी पाप करता है, फल भोगते हैं दूसरे लोग, परंतु भोक्तारो विमुक्तंते, कर्ता दोषे न लिप्यते। आप यहाँ बैठे हो, बताओ आपके पति मास्टर हैं और पत्नी मास्टर ना हो तो भी मास्टरिन कहलाती कि नहीं कहलाती? हो गई पदवी। आदमी डॉक्टर है तो पत्नी अपने आप डॉक्टरिन कहलाती है। तो पति यदि पुण्य करेगा पत्नी को फल अपने आप मिल जाएगा। पति पाप कर्म करेगा उसका फल पत्नी को नहीं मिलता, उसे स्वयं भोगना पड़ता है। यदि उसको कहा गया इसको 6 महीना जेल डाल दो, तो ऐसा नहीं होगा कि 3 महीना पति रहे 3 महीना पत्नी रहे। डाकू का जीवन सुधर गया। ध्यान देना, हमारी जिंदगी इस तोते और मैने की कहानी, हम और कुछ नहीं कर पा रहे। 5 दिन के बाद डाकू रोने लगा, कहने लगा महात्मा जी मैं तो सुधर गया हूं, मेरे पास कमबख्त तोता है, मैना है, वो दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, छोड़ो नहीं, गोल्डन चांस कहती है, उसको कैसे सुधारो? आपका तोता तो गायत्री मंत्र बोलता है। महात्मा जी कहने लगे बेटा तू सुधर गया ना? बोले मेरा मन लग रहा है। बोले मेरे पिंजरे के अंदर में, तोते के पिंजरे के अंदर मैना को छोड़ दो। तोते के पिंजरे में मैना को छोड़ दिया गया। 5 दिन के बाद दोनों गूंगे हो गए। साधु रोने लगा, कहने लगा बेटा गायत्री मंत्र सिखाने में मैंने महीने लगाए हैं, तू गायत्री मंत्र क्यों नहीं बोलता? विचार करना गहराई से, हमारी जिंदगी तोता और मैना की तरह। कहने लगा बाबा मैं दिल से थोड़े गायत्री मंत्र बोलता था। बोले क्या बात है? मेरी शादी नहीं हो रही थी इसलिए मैं गायत्री मंत्र बोलता था, अब मैना मिल गई तो मैं गायत्री मंत्र क्यों बोलूं? हमारी जिंदगी इतनी ही है।
और मैना से पूछा गया, बेटी तू गाली देना क्यों बंद की? कहने लगी, बाबा मैं दिल से गाली नहीं देती थी। क्यों, क्या बात हो गई? बोले, ये कमबख्त डाकू मेरे लिए दुल्हन ढूंढता था, इसीलिए मैं गाली देती थी। अब मुझे वर के रूप में तोता मिल गया तो मैंने गाली देना बंद कर दी। बस जिंदगी ऐसी है, इसलिए याद रखिए, सुख में सब संगी भाई, दुख में संग न कोई, कह नानक हरि भज मना अंत साय होय। एक सरदार जी यहाँ मुझे दिखाई दिए, जैसे आप मंत्र बोलते हैं तो सरदारों में एक सुंदर प्रार्थना है, एक ओंकार सतनाम वाहे गुरु। अद्भुत शब्द है। एक ओंकार परमात्मा ही सत्य है, वही सबका गुरु है। बोलो उसका नाम क्या है? ओम। तो पंक्ति को पकड़िए, इसलिए ओम का जाप करें। शब्द अंगार होता है, शब्द पुरस्कार होता है, शब्द तिरस्कार होता है, शब्द की साधना से ही ईश्वर से साक्षात्कार होता है। उस शब्द का नाम ओम है। मुझे लगता है ताली के लिए फिर पंक्ति याद दिला दें। ये तो योगा ताली ग्रुप चले हुए हैं, पतंजलि लोग बैठे हैं। पंक्ति मैं सुना देता हूं तो लगेगा आप ताली बजाते हैं। चेहरों की मुस्कुराहट अच्छी लगती है, चिड़ियों की चहचहाट अच्छी लगती है, नोटों की कड़कड़ाहट अच्छी लगती है। सुनने वालों तालियां तो बजा लिया करो, तालियों की गड़गड़ाहट अच्छी लगती है। अब लग रहा है ना आपका एक्यूप्रेशर है, बार बार साधक करते ताली ग्रुप ताली ग्रुप। अंतिम बात, ऋग्वेद ज्ञान वेद। ज्ञान को कर्म में लाना है महाशय जी, यजुर्वेद। ज्ञान और कर्म आपके जीवन में अहंकार आ जाता है, मैंने किया मैंने कमाया। अहंकार को नमस्कार में बदलना है, बोलो सामने। अंतिम वेद की चर्चा, वाणी को विराम। जब ज्ञान भी आपके जीवन में हो गया, कर्म भी हो गया, उपासना हो गई, तो चौथी चीज पैदा होती, बोलो क्या है? अथर्ववेद। अथर्व का मतलब जो थरथराता नहीं है, कांपता नहीं है। ध्यान दीजिए, जिस बच्चे ने ठीक से होमवर्क नहीं किया उसको स्कूल जाने से डर लगता है, और जिस आदमी को होमवर्क अच्छा है वो कभी डरता नहीं है। इसीलिए ध्यान दीजिए, यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। लोग कहते हैं यहाँ आर्य समाज, कुछ बच्चे भी हमारी पुस्तक ले लिए, प्रेरणा के फूल। ईश्वर के कृपा से मेरी 55 पुस्तक लिखी हुई है। बच्चों के लिए मैंने अलग लिखा, बच्चों को भी कुछ दिया करो, ये बच्चे भी सीख करके जाएं। बेटे ये जीवन ऐसा ही है, जैसे मान के चलो, जो बच्चा इम्तिहान में पास हो जाता है, दौड़ते हुए आता है, कहता है माँ मैं पास हो गया, नजर से नजर मिलती है, कोई भय नहीं कोई चिंता नहीं। और जो बच्चा इम्तिहान में फेल हो जाता है, धीरे धीरे आता है, माँ पूछती क्यों मोंटू फेल हुआ के पास? शरीर से पसीना निकलता है, कहता है माँ मेरे कक्षा के सारे विद्यार्थी फेल हो गए। माँ कहती बेटे तू बता, तू फेल हुआ के पास? रोने लगता है, घबराने लगता है और कहता है माँ मेरा दोस्त गोगी भी फेल हो गया। माँ कहती बेटे तू अपनी बता, तू फेल हुआ कि पास? शरीर से पसीना निकलता है। भय पर मेरा रिसर्च है, वो पुस्तक का नाम है मिट गई चिंता सारी। भय से हार्ट अटैक होते हैं, ध्यान दीजिए, भय से कब्ज होते हैं, भय से बेचैनी होती है, और पीले रंग की शीशी में पानी जल्दी सड़ता है। भय का रंग पीला है, ध्यान दीजिए, इसीलिए पीला शब्द से पीलिया बन गया है। और आप गीता पढ़ेंगे तो वहां आता है गांडीवम सस्ते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते। सेना को देखकर गांडीव नीचे गिर रहा है, पसीना निकल रहा है। वे पतुश्च शरीरे में रोम हस्त जायते। माँ पूछती बेटे तू बहाने मत बना, तू फेल हुआ कि पास? बड़ा रोते हुए कहता है माँ क्षमा करना मैं भी फेल हो गया। ऐसे जिसके जीवन में पाप कर्म वो चीखता है, चिल्लाता मैं और जीना चाहता हूँ, और जिसके जीवन में पुण्य कर्म वो कहता हूँ माय गॉड द विशेष आर दी बेस्ट, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और तेरी रजा में मुझे मजा है, आनंद है, क्योंकि वो निर्भीक है। भगत सिंह को कहा गया भगत सिंह तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो भगत सिंह वहां कहते हैं एक तो एक काम करो कि ये काले कपड़े मत डाल। हमने कौन सा गलत काम किया है, हम कौन से अपराधी हैं जिसके कारण ये काले कपड़े हमारे सिर पे डाल रहे, इसको डालिए और हमारा हाथ को हटाइए, ये हमारी अंतिम इच्छा है, हम तो देश के लिए काम कर रहे हैं। तब वीर कहते हैं क्या मार सकेगी मौत उसे,
औरों के लिए जो जीता है मिलता है जहां का प्यार उसे, जो औरों का आंसू पीता है, जो दूसरे के दुख दर्द को देखता है देश के काम आता है। अंतिम है, भय कितना खतरनाक है। इसलिए आप प्रार्थना करते हैं अभयम मित्रात्, अभयम अमित्रात्। मित्र से भय न हो, अमित्र से भय न हो, सर्व आशा मम मित्रम भवन्तु। भय पर रिसर्च किया गया। एक पिंजरा रखा गया, उसमें चूहे को रखा गया, सोनी जी। दूसरा बड़ा पिंजरा लाया, उसके अंदर बिल्ली को रखा गया। तीसरा पिंजरा लाया, उसमें कुत्ते को रखा गया। चौथे पिंजरे में शेर को रखा गया। महात्मा जी परीक्षण ले रहे हैं कि होता क्या है। चूहे के पास चने रखे गए, बिल्ली के पास दूध का पतीला रखा गया और कुत्ते के पास रोटी के टुकड़े, शेर के पास बड़ा पिंजरा मांस के लोथड़े। आधा घंटा बीत गया, कोई जीव भोजन नहीं कर रहा। महात्मा जी रोने लगे, कहने लगे बेटा तू तो पता नहीं शिवलिंग में पड़े हुए नैवेद्य को खाता है, तेरे पास चना पड़ा है, तू खाता क्यों नहीं? चूहा कहने लगा बाबा भूख तो बड़ी तेजी से है, परंतु कमबख्त बिल्ली को मैं देखता हूं तो मेरी भूख खत्म हो जाती है। भाई इतना खतरनाक। अब बिल्ली से पूछा गया बेटी तू दूध पीती क्यों नहीं है? कह लगे बहुत मुझे भूख है, पीना भी चाहती हूँ, कमबख्त कुत्ता जब भौंकता है तो मेरी भूख खत्म हो गई। भाई इतना खतरनाक। अब कुत्ते से पूछा गया तू क्यों नहीं खा रहा है, तेरे पास तो रोटी का टुकड़ा है, जबकि अलग अलग पिंजरे में है। कहने लगा बाबा ये शेर को देख करके मेरी भूख खत्म हो गई। भाई इतना खतर। देवी संपदा में पहले चीजें अभय, निर्भय हो जाना है, अभय ध्यान दीजिए। बाद में शेर को पूछा गया और हमारी जिंदगी शेर की तरह, तू तो जंगल का राजा, तेरे पास मांस के लोथड़े पड़े, तू खाता क्यों नहीं? कहने लगा बाबा मैं किसी से डरता नहीं। फिर खा क्यों नहीं पाया, तेरे पास तो मांस के लोथड़े हैं। कह लगा मैं सोचते सोचते परेशान हो गया कि चूहे को पहले खाऊं या बिल्ली को पहले खाऊं, इसलिए खा नहीं पाया। हमारी जिंदगी भी शेर की तरह है। कल चलेंगे आर्य समाज, अभी तो खाने खेलने का उम्र है, बुढ़ापे में मंदिर चलेंगे, कल का कुछ पता है? कुछ नहीं पता। होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के बाद, वक्त की कीमत समझता वक्त निकल जाने के बाद। जब बदलने का समय था तब तलक बदला नहीं, अब तो बदला क्या हुआ, सब कुछ बदल जाने के बाद। इसलिए ये शाम इंद्रम युवा सखा, बाल्यावस्था से अब इन दोनों सुपुत्रों को मैं देखता हूं कितनी कर्मठता के साथ, लगन के साथ। ये बाल्यावस्था के संस्कार कभी नष्ट नहीं होते हैं। अब दोनों हाथ जोड़ें, 5 मिनट शेष है हमारे पास। ब्रह्मा होने के नाते प्रत्येक दोनों समय के हमने यज्ञ किए, समय पे शुरू किए, समय पे खत्म। और मैं देख रहा हूं आप लोग आनंदित होकर के सुन रहे हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। और हम सब लोग ऋषि दयानंद के सेनानी हैं। दुनिया में कोई टाट बाबा वाला हुआ, कोई बंसी वाला हुआ, कोई खाट बाबा वाला हुआ, परंतु विश्व के इतिहास में केवल दयानंद ऐसा था जो वेदा वाला हुआ। इसीलिए वेदोद्धारक ऋषि दयानंद। समाज सुधारक कहेंगे तो उतना युक्ति ठीक नहीं, सबसे पहले वेदोद्धारक। आइए पकड़िए पंक्ति को, दिल से मैं बोल रहा हूं, फिर वाणी को विराम देंगे। अंधेरी कोठरी में भी पहुंच जाता है प्रकाश, जिसके दीवार में कोई छेद नहीं होता। सच बताओ महामानव के हृदय में मानव मानव के प्रति क्या भेद होता है। गाय काली नीली गोरी सांवली कोई भी हो, दूध आखिर सबका सफेद होता है। ज्ञान का प्रकाश वहां होता है जहां उपनिषद और वेद होता है, जहां उपनिषद और वेद होता है। आइए अंतिम बात, समय के अनुसार बात को विराम। धन्य है मेरे दयानंद, इसीलिए इन समाज के लोगों को मैंने संकल्प दिलवाया और मैंने सोच लिया है जयदीप जी, स्वामी दयानंद जी के जन्म 200 जन्मदिन होंगे 2 साल के बाद में, अभी 198 जन्मदिन है। तो मैंने क्या संकल्प लिया, व्यवहार भानु पुस्तक को 5 भाषाओं में छपवाकर 1 लाख घरों में मुझे बांटना है, ये मैंने संकल्प लिया। और इस समाज के अधिकारियों को भी मैंने संकल्प दिलवाया। यहाँ कितने गौशालाएं हैं ध्यान दीजिए। आचार्य बलदेव जी को भी हमने सम्मान किया, उनको बुलाया। गौ भक्त हैं बहुत,
तब मैंने यहाँ भी संकल्प दिलवा रहा हूँ, जितने भी समाज के लोग हैं 200 जन्मदिन स्वामी दयानंद जी का हो तो गोकरुणानिधि पुस्तक को कम से कम 20,000 घरों में आप बांटे। यही स्वामी दयानंद जी की सबसे बड़ी। स्वामी दयानंद जी प्रवचन देने के लिए जा रहे थे। ध्यान देना, बड़ी गहरी बात कर रहा हूं, बहुत सुंदर बात। कहने लगे स्वामी जी आप जा तो रहे हो परंतु लोग आपको गाली दे रहे हैं। दयानंद कितने महान हैं। कहने लगे गाली देते देते थक जाएंगे तो अच्छी बात भी कहेंगे। जाने लगे। 3 दिन के बाद कहने लगे स्वामी जी पागल हो गए हो। बोले क्या लोग आपके ऊपर कीचड़ फेंकेंगे। दयानंद कितने महान हैं। कहने लगे अरे बेटे कीचड़ फेंकने वाले के हाथ पहले गंदे हो जाएंगे, निशाना लगे न लगे मुझे तो जाना ही है। दयानंद के शब्द शास्त्र में भय का स्थान नहीं। अंतिम दिन घटना हो गई, स्वामी जी आप जाइए मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों। जितने भी श्रोता हैं वो सारे पत्थर लेके बैठे हैं और जैसे ही दयानंद आएगा सब पत्थर फेंकेंगे। कहने लगे मैं तो जरूर जाऊंगा। पागल हो गए हो। वहां आप प्रवचन दोगे, लोग आपके ऊपर पत्थर फेंकेंगे, परंतु आप कह रहे मैं जरूर जाऊंगा। कह लगे इसमें तो मेरी जीत हो रही है। बोले क्यों। पहले लोग पत्थर को पूजते थे, आज पत्थर को फेंक रहे हैं। उस प्रवचन को देने के लिए तो मैं बहुत जाऊंगा। यह है दयानंद की खासियत। इसीलिए अपने अपने मौला पर सबको नाज है, परंतु मेरा दयानंद सबका सिर ताज है। कहूंगा पीरों पैगंबरों से तुम रुतबे में हारे हो, दयानंद 14वीं का चांद है। तुम सब सितारे हो, तुम सब सितारे हो। उस दयानंद की ध्वनि सब तरफ गूंजे। अब दोनों हाथ जोड़िए। पहले मैंने प्रवचन की शुरुआत 23 तारीख को की थी, शहीदी दिवस, और वहीं से हम विराम देते हैं। दोनों हाथ जोड़िए, सीधे बैठिए और इसको सुनते रहिए आंखें बंद करके। चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर, जिसने जीवन धन्य कर लिया मिट्टी में शोणित होकर। अरे जिसके गालों की लाली में सूरज की लाली कम थी और चमक आंखों में ऐसी स्वयं चांदनी बेदम थी। गबरू सिख जवान भगत सिंह घबराता था शादी से, जिसने ब्याह रचाया भी तो भारत की आजादी से। ना नेहरू की चालाकी से, ना जिन्ना के हथगंडों से। अरे गोरे हैं जिसके सिंह गरज से डरे रहते थे। एक शेर था आजादी का जिसे भगत सिंह कहते हैं, तो मौत सामने देख भी जिसका हृदय भी एक क्षण न डोला। भगत सिंह भारत माता से झूम झूम कर बोला, झूम झूम कर बोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू से लेकर अब तक के जिन लोग सेवा की, भोजन की व्यवस्था और इस समाज की विशेषकर तारीफ नहीं मैं कर रहा हूँ। हरेंद्र मोहन जी को मैं देख रहा हूँ, गाड़ी में लाना, छोड़ने के लिए जाना। फिर मैंने कहा इतनी सारी व्यवस्था, कोई और नौजवान तो लगे, फिर भी पूछने आना कि शास्त्री जी आपने दूध लिया, फिर व्यवस्था करना, फिर फ्लेक्स का बैनर लगाना, वो लगाना। इतना उद्योगीपन, इतना कर्मठ मंत्री मैंने आज तक नहीं देखा जो हरेंद्र मोहन को देखा। इस कम उम्र में सारी चीज करना, ये बहुत बड़ी बात है। आइए 4 पंक्ति, दोनों हाथ जोड़िए और मेरे आगे जो सम्मुख बैठे हैं, जो आज के हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, इनके लिए शुभकामना और आप सबके लिए शुभकामना दे करके ब्रह्मा का कर्तव्य है। और मैंने कह रखा है सबसे पहले आया हूँ, सारा कार्यक्रम जाऊंगा, नहीं तो दिल्ली का कार्यक्रम छोड़ना आसान काम थोड़ी। शाम का मैं कर सकता था, मैं प्रवचन दे के चला जा सकता था, परंतु मेरा एक नियम है, ब्रह्मा शुरू से रहता है अंतिम तक के बैठे। सबको शुभकामना दे। डॉक्टर जयदेव जी अग्रिम पंक्ति में जितने भी यहाँ एक एक लोग व्यक्ति बैठे हैं, नाम पर एक एक संस्था में हजारों लोग जुड़े, आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। दोनों हाथ जोड़िए। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पतिर्देवान् यज्ञेन बोधया आयुष प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम यजमानम च वर्धया। हे प्रभो तू सर्वशक्तिमान है, तेरा हर जा हर तरफ को ध्यान है।
जिंदगी भी आपने प्रदान की, उम्र लंबी हो मेरे यजमान की, खूब बलशाली और धनवान हो, नेक दिल नेक खूब इंसान हो। यह दुआ है आपसे प्रभु सर्वाधार। 100 बरस जीता रहे ये परिवार, 100 बरस जीता रहे ये परिवार। शुभकामना। अब दोनों हाथ जोड़ेंगे। 4 पंक्ति 5 दिन से आप सब लोग जुड़े हैं। सबके मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम। ठीक 35 मिनट में मेरे प्रवचन समाप्त होगा। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाह हो, तुमको हमारी चाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।